जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए सदियों बाद अब मैं जाग गया हूँ। मुझे वो बच्चा चाहिए ताकि उसकी शक्तियाँ लेकर मैं अपना असली रूप हासिल कर सकूं। कहीं विवान और अनन्या का शक सही तो नहीं? शुंडाकारी स्तंभ में जो हुआ वो किसी खतरे की घंटी तो नहीं थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लगता है मुझे खुद जाकर वहां जांच करनी होगी। वैसे भी उस दुर्लभ कुंजी को ढूंढना अभी बाकी है। मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे नए मेहमान के साथ ऐसा सलूक। तुम सब आपस में मिले हुए हैं। तुम्हें क्या लगा विवान कि तुम्हारा इजिप्ट का टूर हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा? माफ करना, पर क्या है ना कि तुम्हारे पीछे पीछे तिमनासा भी मिस्र पहुंच गए और वहां उसे मिल गया उसका नया दोस्त। हाकून इब्न इनारंग, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे अंदर भी अच्छाई को नेस्तो नाबूद करने की तड़प है। बिल्कुल सही समझा तुमने। और जिस अच्छाई की ताकत ने तुम्हें जगाया है उस तक पहुंचाने का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगी। काल लोक की रानी तिमनासा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए खुफिया रास्ता तैयार किया। अब समय है सम्राट हिमाया अपना वादा पूरा करने का। जरूर भीमहार, जरूर। मिस्र के पिरामिड में ताबूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यकूत वल हंद जूद महारमी बनी हरूद समित रा मबूद यद कफा नमीरूद वयम दहा मैसुर जदीद सली वजूद समित रा मबूद यद कफा नमीरूद वयम दहा मैसुर जदीद सली वजूद।
अब मैं इस बच्चे की बची हुई ऊर्जा खींच लूंगा, जिससे मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। इस यंत्र की रोशनी टिमटिमा रही है। इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी यही कहीं आसपास है। शौर्य ने कहा था कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बहुत ठंडक है और इस यंत्र ने उस ठंडक को महसूस कर लिया है। अब मुझे अपनी मौत की फौज को जिंदा करने के लिए अपने काले शक्तियों वाले ताज की जरूरत पड़ेगी, जिसे जमजमा ने निगल लिया था, पर फिर भी उसे तबाह नहीं कर पाया। माया को इसका काला ताज किसी भी हाल में नहीं मिलना थी। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अरे मेरा मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा है? मैं गायब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मुझे देवो भैया से बात करनी पड़ेगी। कहीं इसने मेरी शक्तियां तो ऑब्जर्व नहीं कर ली। अब तो बस ऐसे ही आंख बंद करके पड़े रहना होगा मुझे, और यहाँ से भागने का चांस का वेट करना होगा। लय बसर फरी कमा रू जहां जमजमा। इससे पहले तिम्नासा को थोड़ी सी भी भनक हो, मुझे जल्द से जल्द उस अगली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना ही होगा। अभी तक इस यंत्र का रंग नीला नहीं हुआ। इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी अभी भी मुझसे दूर है। तुम सिर्फ कुंजी से ही नहीं, विवान से भी बहुत दूर हो चुके हो, क्योंकि ये माया तुम्हारे भाई विवान को बहुत जल्द दफन करने वाला है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस वो चाबी चाहिए। बालवीर, तुम कहाँ हो? बालवीर, क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अनन्या, ध्वनि परी, सब ठीक तो है ना? आप दोनों की आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? हमने विवान का रूम चेक कर लिया है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं है। और हमें वीर लोग से पता चला है कि कोई काली ऊर्जा विवान की जादुई शक्ति को अपनी तरफ खींच रही है। अब चिंता मत कीजिए, मैं भी वहां पर आ रहा हूँ। तुम जाओ विवान को और उसकी शक्तियों को ढूंढो। मैं दुर्लभ कुंजी को ढूंढ लूंगी और उसे फिर से नकली चाबी से बदल दूंगी। जमजमा, हजारों साल पहले तुमने मुझे शिकस्त देने की कोशिश की थी और मेरा काली शक्तियों वाला ताज भी तोड़ना चाहा था। और आज मैं तुम्हें
मौत के कुएं से वापस लाया हूं। عرفنا يكتبن معها अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। और लाओ वापस तो मेरा ताज, मेरी काली शक्तियों वाला ताज। आई होप देवो भैया उस सेकंड की को जल्दी ढूंढ ले, वरना ये किंग यमाया सबको प्रॉब्लम में डाल देगा। मेरा ताज। ज़मज़मा, आज से मैं तुम्हें अपनी फौज का सिपह सलार बनाता हूं। كوان زدان كوان زدان मिलेगा मिलेगा, ज़मज़मा खाना भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस बच्चे को ताबूत में डालकर दफन करो। विवान, यही है मौका, मार दे चौका। अब इस पिरामिड के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। أنا كاون أنا بارنا ज़मज़मा, पहले जाकर उस बच्चे को पकड़ो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा। जाओ। हमने विवान को कांटेक्ट किया पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हमने विवान को घर में ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है हमें विवान को उसके दोस्तों के घर पर भी ढूंढना चाहिए। ऐसे तो करना आंटी विवान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डूबा डूबा को बुलाती हूँ। क्या हुआ बालपुरी? आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया? इसलिए अब तुम्हें विवान बनकर यहाँ रहना होगा जब तक हम लोग विवान को नहीं ढूंढ लेते, ठीक है? ये लो। ये क्या है बालपुरी? आपातकाल स्थिति में तुम इस यंत्र की मदद से वीर लोग में आ जा सकोगे, ठीक है? लेकिन बालपुरी, मुझे विवान बन के उसके इस घर में रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा बड़ी आपातकाल स्थिति मेरे लिए और क्या हो सकती है? मेरा दिल तो अभी से धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। अब क्या मैं इस यंत्र का अभी इस्तेमाल करूं? नहीं डूबा डूबा, तुम्हें इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल की स्थिति में करना है। ठीक है बालवीर, मैं ध्यान रखूंगा। चले चलो। खुशामदीद। जाओ और अपने नए सिपह सलार ज़मज़मा के लिए भोजन का इंतजाम करो। जाओ। हुक्म शहंशाह। बस एक बार ज़मज़मा मेरा ताज उस बच्चे से वापस ले आए तो मैं इस
दुनिया पर राज करूंगा। पीछे मम्मी आगे खाई, व्हाट टू डू? अगर आगे गया तो हड्डी टूटेगी और पीछे गया तो सर कटेगा। क्या करूं? बैंडेज लगने से बचने के लिए अब ये बैंडेज ही काम आएगा। यस। बाय बाय एंग्री ओल्ड मम्मी। ये तो वही ट्रांसलेटर है जिससे हम इमाया की स्टोरी जान सकते हैं। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। स्टोरी के हिसाब से अगर तेल, आग और मशाल ढूंढ लिया जाए तो मैं ये ताज डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और अगर ये ताज डिस्ट्रॉय हो गया तो इमाया भी अपने आप खत्म। ओ हेलो, ओल्ड बैंडेज में लिपटे हुए बोल्ड ममीज, स्टॉप। ओ वाओ, तुम लोग तो बहुत ही डिसेंट फेलोज निकले। एक बार रिक्वेस्ट करने पे ही मान गए। हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन, हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन। लगता है इन्होंने हमारी भाषा का रूपांतर ठीक से नहीं समझा, तो फिर इनको उसी भाषा में समझाते हैं जो भाषा हर बुराई के सेवक को समझ में आती है। हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन। ये पूरा शव मिस्र के शुंडाकारी स्तंभों से बाहर कैसे आ गए?
इनकी लड़ाई का तरीका तो काफी प्राचीन है। परियों, हमें इन लोगों पर अलग अलग दिशाओं से हमला करना होगा। बालवीर, परियों का बैकअप प्लान थे तुम और मम्मीज का बैकअप प्लान हम है। इसका मतलब रे और भयमान ने ही इन पूरा शवों को जागरूक किया है। कहीं तिम्नासा को उस दूसरी दुर्लभ कुंज के बारे में पता तो नहीं चल गया? मैंने दूसरी कुंजी खोजने से देवू को भटका दिया है, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने से पहले उसे ढूंढना होगा। इस यंत्र की रोशनी स्थिर हो रही है, इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी मेरे ही आसपास है कहीं। बालवीर, परियों का बैकअप प्लान थे तुम और मम्मीज का बैकअप प्लान हम है। और अब इस परी को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। माँ, अब ज्वालापरी का ख्याल रखिए, मैं उनका पीछा करता हूँ। ये पूरा शव अचानक कहाँ चले गए? एमाया को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे वो एलिमेंट जल्द ही ढूंढना होगा। माया को खत्म करने का एलिमेंट मशाल और तेज, लगता है वो यहीं पर है। ये क्या सीन है? बाहर तो ऑयल और मशाल का सिंबल था, लेकिन अंदर वेपन्स। ओह गॉड, हिमाया जिंदा हो गया है, इसलिए उसके सारे हथियार भी जिंदा हो रहे हैं। अगर मैंने इस काली शक्तियों वाले ताज को जल्द ही नहीं जलाया तो हिमाया अपनी मौत की फौज को फिर से जिंदा कर देगा और फिर उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
आखिर पूरा शवों के पास इतनी सारी जादुई शक्ति आई कहां से कि उन्होंने एक खुफिया द्वार बना लिया? इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है बालवीर। मिस्र का शक्तिशाली सम्राट इमाया जाग चुका है। लेकिन उसे जगाया किसने? इन सारे सवालों का जवाब हमें उन शुंडाकारी स्तंभों में मिलेगा। ये तो तय है कि तिम्नासा ने ही विवान को अगवा करवाया है। माँ, परियो, मैं मिस्र की धरती पर जा रहा हूँ। तब तक आप सब मिलकर यहाँ भारत नगर में नजर रखिएगा और कुछ भी होने पर मुझे तुरंत सूचित करिएगा। नतन मुफलिसा। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों के पास जादुई शक्तियां हैं, लेकिन तुम लोग भी योद्धा हो, और एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार होती है। इसलिए अपने हथियार पर भरोसा करना सीखो। फली आखिरी मनी खत्मा। बस मुझे और बहाने मत बताओ। जाओ और जाकर अपने सिपहसालार समजमा के लिए खाने का इंतजाम करो, क्योंकि अगर तुम उसके खाने का इंतजाम नहीं कर पाए तो समजमा तुम्हें ही निकल जाएगा। जाओ। जो हुकुम शहंशाह। बाकी के हथियार तो दीवार से टकराकर नीचे गिर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ की दीवार पत्थर से बनी है। लेकिन फिर ये चाकू इस दीवार के अंदर कैसे घुस गया? उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। यस, मशाल तो मिल गई, लेकिन तेल कहाँ है? यस, तेल भी मिल गया और मशाल भी मिल गई। हिमाया, अब तुम्हारा गेम ओवर। यहाँ पर तो केवल 3 शुंडाकार स्तंभ थे, फिर ये इतने सारे कैसे हो गए? अब मैं ये कैसे पता लगा कि हिमाया ने इनमें से किसमें विवान को कैद करके रखा है? जब तक तुम असली और नकली का फर्क समझ पाओगे बालवीर, तब तक मैं वो दुर्लभ कुंजी ढूंढ लूंगी। लगता है मैंने वो कुंजी ढूंढ ही ली। खुशी, तूने लिस्ट अच्छे से चेक कर लिया ना? कुछ लेना भूल तो नहीं गए हम लोग? नहीं मम्मी, मैंने पूरी लिस्ट डबल चेक की है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया है, बस थोड़े से करी लीव्स लेना बाकी है।
हाँ, वो तो छेड़ा जी की दुकान से मिल जाएगा। क्या हुआ मम्मी? छेड़ अंकल की दुकान तो आगे है, तो फिर पीछे क्या देख रहे हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं, चल। जमजमा को किया वादा, खाना लाएंगे बहुत ज्यादा। तिमनासा ने ये जाल बिछाया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं शुंडा का स्तंभ के अंदर जाकर उस दुर्लभ पूंजी को हासिल करूं और विवान को बचाऊं। लेकिन अब मैं इस जाल के अंदर जाकर विवान की जान कैसे बचाऊं? आखिर वो है कहां? खुशी, ये खुशी इतनी डरी हुई आवाज में मुझे क्यों पुकार रही है? तो वापस आ गए तुम लोग अपनी खातिरदारी करवाने। अब मेरी बारी। तुम लोगों ने मेरे परिवार पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। ड्रोक, हिमना ड्रोक। ये मेरी शक्तियां मुझ पर ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब इसके पास अपनी शक्तियां नहीं है। हालिया दाकुश। ये तो पक्का पता चल गया कि इन पूरा शवों के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, वरना ये अब तक उसका इस्तेमाल कर चुके होते। अब तुम मुझे शुंडाकार स्तंभ के अंदर जाने का रास्ता बताओ। अरे किसी गीले कपड़े की तरह क्यों सुखाने टांग दिया मुझे यहाँ? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए चीखते हुए बुरे दानव की चिंगारी ढूंढना। लेकिन वो चिंगारी मुझे मिलेगी कहाँ? बल्कि यहाँ तो आसपास मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है।
आजा बेटा, आज तो इस क्राउन से तेरा क्लाउन बनाता हूँ। आजा। ओ, ये लगा सिक्सर। अब हुआ ना ये मैच बराबर का। बालवीर, जल्दी से पूछो कि ये लोग पिरामिड किस रास्ते से आते जाते हैं और करुणा जी और खुशी को कहाँ लेकर गए हैं। तो बताओ, यहाँ से मिस्र जाने का खुफिया रास्ता कौन सा है? ये ऐसे नहीं मानेगा। सच सच बताओ कि करुणा जी को और खुशी को कहाँ लेकर गए? जल्दी जल्दी बताओ मम्मी कि तुम्हारा प्लान क्या है, वरना मैं तुम्हें पापा के पास भेज दूंगी। चलिए, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर ये लोग पोर्टल के तो पिरामिड में पहुंच गए तो कोई इतना सा गेम एंड हो जाएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे रे। बालवीर, मम्मी शायद उसी दिशा में गया है। चलो। लेकिन रे और भैमार, उनके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें पूरा शो का पीछा करना होगा, क्योंकि वो करुणा जी को और खुशी को अपने साथ लेकर गए हैं। चलिए। सालार जमजमा, आपकी भूख मिटाने के लिए पेश है ये भोजन। खवाम जिदान, खवाम। विवान, विवान, विवान बेटा, विवान, विवान, विवान उठ बेटा, विवान उठ ना प्लीज विवान। विवान, माँ, माँ, खुशी दीदी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? विवान, हमें वो मम्मी से आप ही लेके आए हैं। मुझे कुछ भी करके इन मम्मी से वो ताज हासिल करना ही होगा। हे जमजमा, तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अरे यार, ये इतनी जोर से क्यों चिल्लाता है?
ट्रांसलेटर ने बताया था कि हिमाया के ताज को जलाने के लिए तीसरा एलिमेंट होगा चिंगारी। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। इसका मतलब जमजमा ही है वो चिंगारी। रोशनी का रंग नीला हो गया है, यानी कि वो दुर्लभ कुंजी यहीं कहीं है। यानी वो दुर्लभ कुंजी ऊपर की तरफ है और ऊपर तो पिरामिड का शिखर है। शक्तिपुंज की इस लड़ाई में तिम्नासा की जीत का एहसास हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। धरती लोक की सुरक्षा के लिए बालवीर को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी ही होगी। माँ खुशी दीदी, अभी मैं जो करने वाला हूँ वो देखकर प्लीज आप दोनों घबराना मत। तो क्या करने वाला है? विवान! जमजमा, मैं इधर हूँ। विवान! विवान! यही सही मौका है। तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। ऑयल, मशाल और चिंगारी तीनों वस्तुएं मुझे मिल गई हैं। अब मैं इस काले ताज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वो रही रस्सी। ये रस्सी तो यहीं पर है, पर यहाँ तो सिर्फ दीवार है। वो मम्मीज कहाँ है? हाँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो वो पूरा शव यहीं से गायब हो गए थे। इसका केवल एक ही अर्थ है कि वो गुप्त द्वार यही कहीं है। हाँ माँ, मैं भी जांच करता हूँ। माँ,
वो द्वार इसी दीवार के अंदर है। बालवीर, तुम वहाँ जल्दी से जाओ। इस गुप्त द्वार की रखवाली हम करेंगे। यस, वील मेक श्योर कि कोई भी मम्मी इस दीवार को गेट क्रैश करके भारत नगर में एंटर ना करे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। यस, अब मैं इसको किसी भी पल डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यस। छोड़ मेरे विमान को राक्षस! तुमने मुझे गलत समझा। मैं तो वो हूँ जिससे राक्षस भी खौफ खाते हैं। दे मेरा ताज वापस दे। अगर तुम्हें ताबूत में जिंदा दफनाना मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का मौत की नींद सुला चुका होता। दे मेरा ताज दे। करुणा जी, खुशी, आप ठीक है ना? बालवीर, अब आप आ गए हैं तो हमें माया से पूछना जी कि माया जी आप ठीक तो हो ना? बालवीर! लगता है ये हमें सीरियसली नहीं ले रहा। जरा इसे बालवीर वाली पावर दिखा। भैया, माया की रियल पावर का सोर्स एक काला ताज है। सो जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ये ऐसे ही हमारे साथ फुटबॉल खेलता रहेगा। रुको, इस काली शक्ति वाले ताज को अभी नष्ट मत करो, वरना यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और माया के साथ हम भी शुंडाकारी स्तंभ में दफना हो जाएंगे। हमें करुणा जी और खुशी को घर पहुंचाना है और उसके बाद दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी है। बालवीर! आराम से। हाकुनित ये राम। बाय द वे बालवीर, जब माया ने पिरामिड के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे तो फिर आप अंदर कैसे आए? उसी गुप्त रास्ते से जिससे सिपाही पुराशवे करुणा जी और खुशी को यहाँ पर लेकर आई थी। उसी गुप्त रास्ते से अब हम वापस जाएंगे। चलिए। अगर इन्होंने काली शक्तियों का ताज तोड़ दिया तो इनका पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ सकता है।
इसलिए मुझे बालवीर को अपना परिवार बचाए रखने के लिए उलझाए रखना पड़ेगा। बालवीर, ये ट्विस्ट कैसे आ गया? अब मैं बिना किसी रुकावट के शक्ति पुंज की दूसरी चाबी हासिल कर सकती हूँ। ये छोटी लड़ाइयाँ जीत के खुश हो जाओ बालवीर। मेरा मकसद तो चारों चाबी पाकर सर्वशक्तिशाली बनने का है। लगता है तिम्नासा को पता चल गया कि मैं यहाँ पे शुंडाकारी स्तंभ के अंदर हूँ। लेकिन अब क्या करेंगे हम? वो राक्षसों का मुखिया पत्थरों के बीच से निकल रहा है। अच्छा हुआ मैंने अभी भी ये ताज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्योंकि अब इस ताज की मदद से हम पिरामिड के हर डोर को तोड़ फोड़ सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इस काली शक्तियों वाले ताज को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। लेकिन वो लोग इससे बाहर कैसे आएंगे बालपरी? असली पूंजी हमारे पास है। हनीपरी, क्या बात है? क्या हुआ? ज्वाला परी, आप ठीक है ना? हमें कुछ अजीब से दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रे और भैमार भी हैं। ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर लगता है 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, इसलिए परियों की मेमोरी रिफ्रेश हो रही है। चिंता मत करो रे, इन परियों की याददाश्त वापस आने से पहले इनका अपहरण हो चुका होगा। अब मुझे इस माया जाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो कुंजी मेरे हाथों में होगी। अब मुझे सर्वशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है तिम्नासा को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी मिल गई है, और अब वो धरती का सर्वनाश करने से ज्यादा दूर नहीं है। बालवीर, तिम्नासा तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें जल्द से जल्द उस दूसरी दुर्लभ कुंजी को तिम्नासा से हासिल करना होगा। तुमने ठीक कहा था विवाह। काली शक्तियों वाले ताज ने 200 टन के दरवाजे को रेत के ढेर की तरह तोड़ दिया। यस, और बालवीर, आपकी ये बनाई हुई मैजिकल शिप भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, वरना अगर हम वहाँ से भागते हुए यहाँ आते तो अरे बोलो नहीं, सुनो, जल्दी से पहले इस ताज को जलाओ ताकि वो माया खत्म हो जाए हमेशा के लिए। चिंता मत करो खुशी, मिस्र की धरती पर ऐसी रेत की आंधियों का आना आम बात है। नहीं, ये आम वाली आंधी नहीं, बल्कि कोई स्पेशल वाली आंधी है।
कैसे चलेगी अब? रेत के शहंशाह इमाया को तुम रेत के ही शहर में हरा कर भाग जाना चाहते हो या खुल्द नजीरा? माँ संभालिए। विवान, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम ताज को जला पाएंगे। गो बालवीर, गो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अपनी जान बचाकर तो भाग गए तुम लोग, पर अब ये ताज पहनकर मैं पूरी दुनिया का जीना हराम कर दूंगा। कौन या राम? बेवकूफ इमाया, तुम्हारे इस बवंडर और बालवीर को भगाने के चक्कर में मेरी दूसरी कुंजी खो गई। मिस्र की धरती से हम सब अपनी जान बचाकर वापस तो आ गए, लेकिन वो काली शक्तियों वाला ताज वहीं पर रह गया। इतने डिसअपॉइंट मत हो बालवीर। खुशी और करना जी घर सेफली वापस आ गए हैं। इस पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं। बट अनन्या दीदी, अगर इमाया ने अपनी आर्मी को फिर से जिंदा कर दिया तो हम उसका भी सामना कर लेंगे, क्योंकि तुम दोनों मिस्र से खाली हाथ नहीं लौटे हो। उस काली शक्ति के ताज को जलाने के लिए तुम्हारे पास ये मशाल जो है, वो तो है माँ, लेकिन विवान की जादुई शक्ति अब इमाया खींच चुका है, और इसीलिए वो किसी भी पल अपनी सेना को जागृत कर सकता है, जिससे उसकी शक्ति अब कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब ऐसे में हम उससे कैसे लड़ेंगे बालपरी? विवान, हर समस्या का हल होता है, और इसका भी है। ले तेरी जान। 5 1 2 3 4 5। ये बालवीर और परियां कब तक लौटेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खोया हुआ बच्चा हूँ। मेरा दिल तो डर के मारे दबड़ दबड़ कर रहा है। दबड़ 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 दबड़। मैं इस
से वीर लोग जाकर शौर्य से परियों और बालवीरों का हालचाल पूछ सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है शौर्य मुझे डांट ही देंगे और कहेंगे कि इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। मैं जीत गई। हाँ, शिट यार, स्नेक एंड लैडर से बोरिंग गेम कोई और नहीं हो सकता। और क्या, इसमें सिर्फ लक की वैल्यू है, स्ट्रैटेजी और टैलेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफ कोर्स, अब देखो कोई 98 पे आया तो स्नेक से कट के सीधा फिसल के वो 13 पे पहुंच जाएगा। तुम लोग ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम बार बार हार जाते हो? खुशी, तुझे बार बार जीतने में बोर नहीं होता? नहीं, लेकिन हमें हार कर होता है। चलो टीवी देखें? हाँ चलो। टीवी ऑन करना प्लीज। मैं टीवी चालू कैसे करूं? रिमोट से। और कैसे? वो देख, तेरे सामने ही रिमोट रखा है, वो देख वहाँ। अच्छा, रिमोट। अरे विवान, ये क्या कर रहे तू? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ये लोग सांप सीढ़ी खेलते खेलते बोर हो रहे थे, सो मैं थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। अच्छा विवान बेटा, जरा ये बाहर फेंका। आईना टूट गया है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता ना घर में रखना। बाहर फेंका। जी करुणा जी। मेरा मतलब जरूर मार, जरूर जरूर जरूर। मौका मिला है डूबा डूबा, जल्दी निकल ले। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे टूटे आईने में अपना चेहरा नहीं दिखना चाहिए था। दबड़ 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 दबड़। अब शुरू होगी इस दुनिया पर मेरे कहर की सल्तनत। हाकोनेप, हाकोनेप, हाकोनेप। जब तक ये इमाया की सेना यहाँ से चली नहीं जाती तब तक मुझे यहीं रुककर प्रतीक्षा करनी होगी इस दुर्लभ कुंजी के लिए। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। इससे पहले बालवीर यहाँ आ जाए, मुझे वो दुर्लभ कुंजी हासिल करनी होगी।